अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नबी। सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं होंडा प्राइडर के बारे में। होंडा प्राइडर को क्या आप टूरिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो आज की हमारी वीडियो बेसिकली इसके ऊपर है और होंडा प्राइडर की अभी लेटेस्ट प्राइस क्या चल रही है आपको ये भी बताऊंगा और एंड में हम बात करेंगे कि क्या आपको टूरिंग पर्पज़ के लिए इस बाइक को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इस बाइक के अंदर आपको जो फीचर्स हैं वो क्या क्या मिल रहे हैं। तो होंडा प्राइडर के अंदर आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं, इसमें अगर हम इस बाइक के मीटर को देख लें तो मीटर में आपको सिर्फ स्पीडोमीटर मिल रहा है। स्पीडोमीटर के अलावा कुछ खास नहीं है इस बाइक के अंदर। और अगर हम असेंबलीज की बात कर लें तो असेंबलीज में भी आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, वही CD70 वाली आपको असेंबली मिलेगी इस बाइक के अंदर। राइट साइड पे कुछ नहीं, लेफ्ट साइड के ऊपर आपको सब कुछ मिलेगा। तो फीचर्स में इस बाइक के अंदर आपको ऑलमोस्ट ज़ीरो चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद अगर हम बात कर लें इस बाइक की स्पेसिफिकेशंस की, तो स्पेक्स में इस बाइक की अगर हम इंजन की बात कर लें तो इस बाइक का जो आपको इंजन मिल रहा है यह है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने की वजह से बाइक वाइब्रेशंस कुछ हद तक कम प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा अगर हम इस बाइक के डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो इस बाइक के अंदर आपको 97.1 क्यूबिक सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट मिल रही है। अगर हम इस बाइक के बोर एंड स्ट्रोक की बात करें तो 50 mm इस बाइक का बोर है और 49.5 mm इस बाइक का आपको स्ट्रोक मिल रहा है। इस बाइक की अगर हम ट्रांसमिशन की बात कर लें तो 4 गियर ट्रांसमिशन है इस बाइक की। और जहाँ तक इस बाइक के स्टार्टिंग सिस्टम का ताल्लुक है तो इस बाइक के अंदर आपको सिर्फ किक स्टार्ट इंस्टॉल मिल रहा है, इस बाइक के अंदर सेल्फ स्टार्ट अवेलेबल नहीं है। और अगर हम इस बाइक की जो फ्यूल सिस्टम है उसकी बात कर लें तो इस बाइक के अंदर आपको सिंपल कार्बोरेटर वाला फ्यूल सिस्टम मिल रहा है। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि इस बाइक के अंदर जो टैंक साइज़ है वो क्या है। तो इस बाइक का जो आपको टैंक साइज़ मिल रहा है यह है 9.7 लीटर्स। और अगर हम बात करें इस बाइक की पेट्रोल एवरेज की तो इस बाइक की मिनिमम पेट्रोल एवरेज 40 से 45 तक इजीली मिल जाती है। 40 से 45 तक आपको इजीली मिल जाती है अगर आप लेने वाले बने तो, अगर आप निकालने वाले बने तो। इसके अलावा लोगों को 50 से प्लस भी मिल चुकी है, लोगों ने 55 तक भी क्लेम की है और कुछ लोगों को इस बाइक की पेट्रोल एवरेज 38 तक मिली है। अच्छा, मैंने जो मिनिमम सुनी है इस बाइक की पेट्रोल एवरेज वो 38 तक है। हो सकता है कुछ लोगों को इससे भी कम मिली हो, लेकिन मेरी नॉलेज में सिर्फ 38 तक आया है और मैक्सिमम मैंने 55 किलोमीटर पर लीटर तक सुना है। इसके अलावा अगर हम इस बाइक की सीट की बात करें तो सीट इस बाइक की फारिग है। सीट इस बाइक की काफ़ी हार्ड है और नाकाबिले बर्दाश्त इस बाइक की सीट है। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि इस बाइक के अंदर आपको चेंजेस क्या क्या करवानी पड़ेंगी अगर आप इसको टूरिंग पर्पज़ के लिए लेके जाना चाहते हैं तो इस बाइक के अंदर आपको जो चेंजेस करवानी पड़ेंगी, इसमें तो सबसे पहले इसकी सीट है। इस बाइक की सीट इस काबिल नहीं है कि आप इसको शहर से बाहर तक भी लेके जा सकें। शहर के अंदर के लिए भी इतनी नहीं है, लेकिन शहर के अंदर लोग फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं। मगर अगर आप शहर से बाहर लेके जाना चाहते हैं तो शहर से बाहर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि ये सीट, इस सीट के साथ आप शहर से बाहर जाएँ। तो सीट को मॉडिफाई लाजमी करवा लें। इस सीट का जो फॉर्म है वही चेंज करवा लें तो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। कुछ लोग सीट फुल चेंज नहीं करवाते, वो सिर्फ फॉर्म चेंज करवाते हैं। तो अगर आप फॉर्म भी चेंज करवा लेते हैं तो आप काफ़ी बेहतर फील करेंगे इसके अंदर। तो एक चीज़ तो इस बाइक की सीट है। इस बाइक की सीट का जो फॉर्म है वो आपने लाजमी चेंज करवाना है टूरिंग से पहले। इसके अलावा एक्स्ट्रा लाइट्स की काफ़ी ज़रूरत है इस बाइक के अंदर, आपको इसमें एक्स्ट्रा लाइट्स लाजमी लगवानी है। इसके अलावा है इस बाइक के टायर्स। इस बाइक के टायर्स आपको लाजमी चेंज करवाने पड़ेंगे अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं शहर से बाहर तक या एक शहर से दूसरे शहर तक आपका सफ़र है तो फिर आप बेशक ना चेंज करवाएं, फिर इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ वाली साइड पे जा रहे हैं तो आप टायर्स लाजमी चेंज करवाएंगे इस बाइक के। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस क्या चल रही है। तो होंडा प्राइडर की जो अभी तक लेटेस्ट प्राइस चल रही है, हो सकता है ये फ्यूचर में चेंज हो जाए, लेकिन अभी जो इसकी प्राइस है ये है 1,55,900 रुपीज़। 1,55,900 रुपये इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस अभी चल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस बाइक के अंदर आपको जो नेसेसरी आइटम्स हैं जो आपने अपने साथ लेके जानी है वो कौन कौन सी हैं। तो नेसेसरी आइटम्स में आपके पास एक तो होगी पंचर किट। नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर आप जा रहे हैं तो पंचर किट आपने लाजमी रखनी है। अगर आप शहर से बाहर एक शहर से दूसरे शहर तक जा रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपके पास पावर बैंक होना चाहिए। अगर आप पावर बैंक नहीं रखते तो उसका अल्टरनेट है आपके पास चार्जिंग सिस्टम मोबाइल के अंदर। अगर आप चार्जिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाएंगे तो वो आपको कॉस्ट करेगा 1200 से 1500 के दरमियान, अच्छे वाला। अगर आप वो नहीं लगवाते चार्जिंग सिस्टम तो आप पावर बैंक ले लें। पावर बैंक भी आपको अच्छे वाला कम से कम 2000 से 2500 तक मिलेगा, अच्छे वाला पावर बैंक।
इसके अलावा मोबाइल होल्डर आपके पास होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्शंस का नहीं पता तो मोबाइल आप मोबाइल होल्डर में लगाएं, लोकेशन ऑन रखें, गूगल मैप ऑन रखें और आप अपनी डायरेक्शन की तरफ जाते रहें। अगर आप हाथ में मोबाइल पकड़ के रखेंगे तो एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा खतरा है। इसके अलावा आपके पास 4 इंडिकेटर स्विच लाजमी होना चाहिए। जब आप बेशक शहर से बाहर जा रहे हो, बेशक आप जा रहे हो नॉर्दर्न एरियाज़ में, 4 इंडिकेटर स्विच आप लाजमी लगवाएं अपने बाइक के अंदर। टूल किट आपके पास होनी चाहिए हर वक्त, बेशक आप शहर से बाहर जा रहे हो या फिर आप नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जा रहे हो। अच्छा हेलमेट, अच्छे ग्लव्स, सेफ्टी किट और सेफ्टी बार आप लाजमी लगवाएं अपने बाइक के अंदर। अपने बाइक की सेफ्टी के लिए आप सेफ्टी गार्ड लगवाएं और इसके अलावा ख़ुद की सेफ्टी के लिए आप सेफ्टी किट लाजमी पहने। आपके पास अच्छे ग्लव्स होने चाहिए, हेलमेट कम अज़ कम आपके पास JKI वाला होना चाहिए। इसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा इंजन ऑयल होना चाहिए उस सूरत में कि अगर आपका सफ़र ज़्यादा है। इंजन ऑयल की जो रेंज है होंडा प्रेडेटर की वो मैक्सिमम 1000 तक है। तो अगर आपका सफ़र 1500-2000 किलोमीटर तक सिर्फ जाने का है तो आपने एक्स्ट्रा इंजन ऑयल अपने साथ लाजमी रखना है। हो सके तो 2 रख लें अपने पास, क्योंकि होंडा प्रेडेटर की रेंज कम है तो इसी वजह से आपको या तो 2 रखने पड़ेंगे या फिर आप एक ही दफ़ा अच्छे वाला इंजन ऑयल डलवाएं जिसकी रेंज ज़्यादा हो। इसके बाद आपके पास सैडल बैग्स जो हैं वो एक ऑप्शन है। अगर आप पिलियन के साथ नहीं जा रहे, अगर आप सिंगल राइडर हैं, सोलो राइडर हैं, तो फिर आप की मर्ज़ी है आप सैडल बैग्स लगवाएं या ना लगवाएं। क्योंकि अगर आप सोलो राइडर हैं तो आप अपना सामान जो है वो बैक सीट में बांध सकते हैं। सैडल बैग्स अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आपके कम अज़ कम कोई 6 से 8 हज़ार रुपये लग जाएंगे। इसके बाद आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो क्लच प्लेट्स, ब्रेक लीवर, क्लच लीवर और ब्रेक स्प्रिंग्स, ये आपके पास उस सूरत में होने चाहिए अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हैं। क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ वाली साइड पे अक्सर पार्ट्स का इशू बन जाता है, तो आपके पास जब ये चीज़ें होती हैं तो आपको इतना मसला नहीं होता और टूल किट आपके पास है तो आप खुद ही फिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे शहर तक जा रहे हैं तो फिर इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रास्ते में आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। अगर रास्ते में नहीं मिलती तो आपको शहर तक पहुँच के मिल जाएंगी। सो गाइस, ये कुछ नेसेसरी आइटम्स थी जो आपने अपने साथ रखनी है। और अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आपको इस बाइक को परचेज़ करना चाहिए फॉर टूरिंग पर्पज़ या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर तक जाना चाहते हैं तो फिर आप परचेज़ कर लें, बेशक कोई इशू नहीं है, लाजमी परचेज़ करें आप एक शहर से दूसरे शहर के लिए। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना चाहते हैं, अच्छा नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर भी एक लिमिट है। यहाँ से अगर आप जाते हैं नारायण कागान तक, क्योंकि नारायण कागान तक का जो सफ़र है वो रोड जो है वो अच्छी है, रोड बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है। तो आप इस बाइक पे अगर करना चाहें तो मैं वैसे रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप करना चाहें तो फिर कर सकते हैं। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में आगे जा रहे हैं, हुंजा वैली तक जा रहे हैं, या फिर आप सवात वाले साइड पे जा रहे हैं, या फिर कुछ लोग देवसाई नेशनल पार्क की तरफ जाते हैं, उसके अलावा कुछ लोग सकरदू वाली साइड पे जाते हैं, तो इन जगहों के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर आपने सिर्फ नारायण कागान तक जाना है तो ठीक है, फिर आप अगर लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं, आप लेके जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इस बाइक को लेके जाएं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है पावर कम है इस बाइक की, और यही एक बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इस बाइक को सिर्फ नारायण कागान तक भी लेके जाएं। लेकिन अगर आपका एक शहर से दूसरे शहर तक सफ़र है तो फिर आप बेशक इस बाइक को परचेज़ कर लें। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनू को लाजमी सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा हमारे फेसबुक पेज भी बाइक मीना के नाम से है, उसको लाजमी लाइक करें। वहाँ पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी, तो वहाँ पर भी आप इन वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।